हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा डिफ्रैक्शन का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम डिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो इसका पहला लेक्चर है वो आप पहले देखना। उसमें हमने डिफ्रैक्शन का डेरिवेशन करा रखा है और उसी से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे डिफ्रैक्शन के। ठीक, तो हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था उसमें स्लिट की जो ब्रीथ है वो स्मॉल ई ली थी। ये आपका स्क्रीन है और ये डिस्टेंस हम कैपिटल डी ले रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट मिनिमा आपका बनता था, ये वाला जो फर्स्ट मिनिमा था उसका एंगुलर सेपरेशन आपने निकाला था, वो लैम्डा बाई ई था, एंगुलर सेपरेशन। ठीक, तो पहला मिनिमा यहाँ ऊपर बनता थीटा पर, इसी तरह से एक मिनिमा नीचे और बनता है, ये भी एंगल थीटा पर। थीटा यहाँ पर लैम्डा बाई ई है। तो ये जो फर्स्ट मिनिमा है यहाँ पर नोट कर रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा, और ये वाला नीचे भी बन रहा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा। ठीक, इनके जो बीच की डिस्टेंस है ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाती है। एंगुलर पोजीशन जो सेंट्रल मैक्सिमा की है वो 2 थीटा है। ठीक, ध्यान देना, एंगुलर ब्रिथ्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी है, 2 थीटा, यानी 2 लैम्डा बाई ई। आपने कल नोट भी किया होगा। यहाँ पर ध्यान देना कि जो ब्रिथ होगी लीनियर ब्रिथ, ये लीनियर ब्रिथ है। ऊपर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है ए पर, नीचे ये बी पर बन रहा है। तो ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो लीनियर ब्रिथ है सेंट्रल मैक्सिमा की। तो नोट करें, लीनियर ब्रिथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये हमारी जो ब्रिथ आ रही है लीनियर, ये 2, ये डिस्टेंस डबल है, यानी ए से बी तक है। ठीक, थीटा तो एंगुलर है। यहाँ पर क्या करते हैं कि जो साइन थीटा है वही आपने थीटा लिया था, उसे टेन थीटा के इक्वल करते हैं, और अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगी, तो x अपान कैपिटल डी कर लें। जैसे हमने इंटरफेरेंस में स्लिट और यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल डी ली थी, वैसे ही यहाँ पर भी ले लें। तो थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये थीटा आपका किसके इक्वल है, लैम्डा बाई ई के इक्वल है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, डी लैम्डा बाई ई, और जो लीनियर ब्रिथ है वो 2x के इक्वल है। इसका मतलब 2 टाइम्स लैम्डा बाई ई। बहुत सारी बुक्स में जो स्मॉल ई है उसको स्मॉल डी से लिखा गया है। इंटरफेरेंस पैटर्न में जो स्मॉल डी था वो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट था। यहाँ अगर डी लिखें तो ब्रिथ है स्लिट की, ठीक है ना, इसीलिए उसको सेपरेट करने के लिए ई से डिनोट कर दिया है। ये जो क्वांटिटी आपकी आ रही है इसको हम अगर बीटा से लिखें तो ये 2 बीटा के इक्वल आ गए। इसको हम बीटा नोट कर ले रहे हैं। जैसे वहाँ पर ब्रिथ थी वैसे ही यहाँ पर ब्रिथ हो गई। जैसे इंटरफेरेंस में ब्रिथ ली थी, बिल्कुल ठीक उसी तरह से ब्रिथ यहाँ पर भी हो गई, डी लैम्डा बाई ई। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो 2 बीटा, उसकी होगी लीनियर ब्रिथ। अब जरा अदर मैक्सिमा पर देखें, फर्स्ट मैक्सिमा की लीनियर ब्रिथ। फर्स्ट मैक्सिमा, आपको ध्यान होगा कि जो फर्स्ट मैक्सिमा आपका बन रहा था उसमें जो एंगल था, थीटा डेस कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर थीटा 1 कर ले रहे हैं। वो जो ब्रिथ आपकी बन रही थी थीटा, वो 3/2 लैम्डा बाई ई था। मिनिमा बनता था लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऊपर नीचे, और पहला मैक्सिमा 3/2 लैम्डा पर। ठीक, तो अगर हम इसकी डिस्टेंस को लें x1 और ये कैपिटल डी है, बिल्कुल सेम डायग्राम जैसे यहाँ पर बना है वैसे ये डायग्राम। एंगल हमने थीटा 1 ले लिया और ये फर्स्ट मैक्सिमा है। ठीक, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू x1 अपान कैपिटल डी, तो x1 इज इक्वल टू 3/2 डी लैम्डा बाई ई, यानी कि 3/2 बीटा। ठीक, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा 3/2 बीटा पर, पहला मिनिमा बीटा पर, यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा 3/2 बीटा पर।
अगला मैक्सिमा 5/2 बीटा पर। अब हम इसका एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाएं, जैसे आपको अगर कभी एग्जामिनेशन में लिनियर वृत्त के बारे में आ जाए क्वेश्चन, तो आप उसको ठीक से कर सकें। एंगुलर वृत्त एंगल है और लिनियर वृत्त जो है इसके ऊपर डिस्टेंस है। जैसे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न में बीटा के टर्म्स में डायग्राम बना रखा है, बिल्कुल उसी तरह से एक डायग्राम बनाकर, ठीक, जिससे कि न्यूमेरिकल में और उसमें में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो देखिए, हम बीटा के टर्म्स में, बीटा आप समझ गए होंगे, यहाँ पर बीटा हम नोट फिर कर दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर जो बीटा है वो डी लैम्डा बाई ई है। आप अगर स्मॉल ई को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करें तो सेम फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो अब जरा स्क्रीन पर देखें, ये आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा बनता है, फर्स्ट मिनिमा, और ये सेंटर पॉइंट ओ है। यहाँ पर भी फर्स्ट मिनिमा बनता है। तो ये डिस्टेंस भी बीटा है और ये डिस्टेंस भी बीटा है। बीटा हमने नोट कर दिया आपको, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा, ये डबल वृत्त की होती है यहाँ पर है। ये फर्स्ट, हालांकि फर्स्ट सेकेंडरी भी बोल देते हैं मैक्सिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस वो निकाल रखी 3/2 बीटा पर है। थ्री बाई टू बीटा पर, बिल्कुल ठीक इसी तरह से नीचे भी सेंटर से डाउनवर्ड फर्स्ट मैक्सिमा, ये 3/2 बीटा पर, ये फर्स्ट मिनिमा है। इसके बाद सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा सेंटर से बीटा पर, सेकंड मिनिमा सेंटर से 2 बीटा पर, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस नोट कर दे रहे हैं हम, ये 2 बीटा सेंटर से। ये डिस्टेंस जो फर्स्ट मिनिमा है और जो सेकंड मिनिमा है, इनके बीच की डिस्टेंस बीटा। अब आप समझ गए होंगे डिफरेंस दोनों में। सेंटर से फर्स्ट मिनिमा बीटा पर, सेकंड मिनिमा 2 बीटा पर, थर्ड मिनिमा 3 बीटा पर, सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा 3/2 बीटा पर, फिर ऊपर 5/2 बीटा पर। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस को ठीक से क्लियर रखना कि वहां पर हमने बीटा के टर्म्स में कंपेयर करा दिया आपको। सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो यहाँ पर डबल वृत्त का होता है। एंगुलर पोजीशन कल हमने आपको डिस्कस कर दी थी, ठीक। एंगुलर स्प्रेड सेंटर का डिस्कस कर दिया था हमने। सेंट्रल मैक्सिमा का वो डबल हो गया। सेंटर से ऊपर जो पहला मिनिमा बनता है और सेंटर के नीचे जो पहला मिनिमा बन रहा है, उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो सेंट्रल मैक्सिमा कहलाती है, मिनिमा से मिनिमा तक की। और अगर हम बीटा के टर्म्स में लिखना चाहें तो फिर उसको जो है 2 बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमने कल एक पॉइंट आपको डिस्कशन किया था लास्ट में कि अगर कभी कभी लेंस जो है वो बिल्कुल पास में यहाँ रख दिया जाता है, स्क्रीन ये है, ये वृत्त ई है, तो जो कैपिटल डी है वही फोकल लेंथ दी होती है न्यूमेरिकल में। तो इसमें अलर्ट रहना, फोकल लेंथ अगर दी गई है। ऐसी कंडीशन में अगर आप यहाँ सेंटर से देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट मिनिमा है और यहाँ नीचे ये फर्स्ट मिनिमा है। तो और ये थीटा था, ये थीटा था। थीटा आपको मालूम है कि लैम्डा बाई ई था और यही टेन थीटा बनेगा। और ये जो टेन थीटा आपका आएगा, अगर ये डिस्टेंस एक्स है इतनी,
तो ये परपेंडिकुलर x अपान कैपिटल D की जगह f लिख दे रहा है। ये देखिए दोनों इक्वल हैं, तो डिस्टेंस x इज इक्वल टू लेमडा f अपान ई हो गया। इसका ट्वाइस कर दें तो टोटल लिनियर ब्रीथ आ जाएगी। कुल मिलाकर जो कैपिटल D है उसकी जगह पर फोकल लेंथ का यूज कर देते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय। तो हम पहले जरा इसी से एक रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल करा दें जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर लिखिए, ए स्लिट ऑफ ब्रीथ ई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। लेंस की फोकल लेंथ दी है 0.5 मीटर और ब्रीथ ई दे रखी है। is illuminated normally with light of wavelength 5.89 into 10 raised to power minus 7 मीटर। लेमडा गिवन है 5.89 into 10 raised to power minus 7 मीटर। ये लाइट डाल रहे हैं। द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा आर सेपरेटेड बाई 2 into 10 raised to power minus 3 मीटर। फिर नोट करें ठीक से, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा आर सेपरेटेड बाई 2 into 10 raised to power minus 3 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस 2x दी हुई है, 2 into 10 raised to power minus 3 मीटर। यानी कि फर्स्ट मिनिमा ये दोनों साइड इधर साइड सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, यानी 2x इज इक्वल टू दिस। ठीक, फाइंड द ब्रीथ ऑफ ई, स्लिट ई की ब्रीथ निकालनी है, ब्रीथ ई। तो हमने अभी आपको समझा दिया है कि ये x अभी निकाल रखा डायग्राम में और हमारे क्वेश्चन में 2x गिवन है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, हमें जो कैलकुलेशन करना है वो ई का कैलकुलेशन करना, इस ई का। तो ई इज इक्वल टू लेमडा एफ अपान एक्स हो गया। ठीक, एक्स हमारी ये डिस्टेंस है और गिवन क्या है 2x। तो इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। लेमडा कितना आपको दिया हुआ है 5.89 इंटू 10 raised to minus 7, फोकल लेंथ 0.5 और हमें x निकालना, इसलिए इसको 2 से या इसमें 2 कैंसिल कर दें और x की वैल्यू पुटअप कर दें 1 into 10 raised to power minus 3। ठीक से क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। तो ये हमारी जो डिस्टेंस है वो 2.945 इंटू 10 raised to minus 4 मीटर आ रही है। 2.945 इंटू 10 raised to power minus 4 मीटर। बाकी नैनोमीटर वगैरह अगर कभी ऑब्जेक्टिव में उसमें पूछा जाए तो कन्वर्ट कर लें। हमने फोकल लेंथ को आपका यूज बता दिया कि कैसे अगर फोकल लेंथ दी जाएगी। ये मानकर चलते हैं कि जो लेंस है वो स्लिट के बिल्कुल पास में रखा है, उसके टच में रखा है। तो इसके बाद हम फोकल लेंथ के पॉइंट के बाद हम थ्योरी पर वापस आते हैं। देखिए, हमने कल एक इंटेंसिटी का डायग्राम बनाया था आपको। तो यहाँ पर हायर स्टडी में, जो हायर क्लास हैं उनमें डिटेल्ड कैलकुलेशन किया जाता है, उससे वो इंटेंसिटी बनती है कि कितनी इंटेंसिटी सेंटर पर होगी और इसका कितना पार्ट सेकंड मैक्सिमा में या फर्स्ट मैक्सिमा में होगा। लिखिए, बाय मैथमेटिकल एनालिसिस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट is given by amplitude of electric field at a general point is given by sin बीटा अपान बीटा। ये बीटा वृत्त नहीं है, यहाँ बीटा को हम लिखा रहे हैं क्या है, ये ओमेगा अपान एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा अपान 2 टाइम्स वेलोसिटी जो वेव्स की होगी, और डी की जगह आप ई लिख लें, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा आपका वो है पाथ डिफरेंस। ठीक, और ओमेगा आपको मालूम है कि 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा 2 पाई न्यू। ठीक,
और v इज इक्वल टू न्यू लेमडा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें। ओमेगा है 2 पाई न्यू, 2 टाइम्स v की जगह न्यू लेमडा, और ये e साइन थीटा, न्यू से कैंसिल करें, 2 कैंसिल करें, तो बीटा इज इक्वल टू आपका बन गया पाई अपान लेमडा, और इन ब्रैकेट कर दिया हमने ई साइन थीटा। ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। देखिए ये फार्मूला वैसे कॉम्पिटिटिव के मतलब का है, बोर्ड में नहीं इस पर पूछेंगे, केवल हमने ये रेफरेंस में फार्मूला आपको दे दिया है। इसमें आप जो इंटेंसिटी है वो आपको मालूम है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी आई, जो लाइट का जो ऑप्टिकल इफेक्ट है, जो वेव्स चलती हैं लाइट की, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों फील्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है हमारे देखने के लिए किसी भी चीज़ को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसलिए फार्मूला लिया गया है। तो इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पर जो फार्मूला इंटेंसिटी का बनता है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपान बीटा स्क्वायर, वो हमने स्क्वायर कर दिया वहाँ पर, ये बनता। अगर इसमें बीटा की वैल्यू पुटअप की जाए, पार्ट डिफरेंस डाला जाए, लेमडा डाला जाए, तो जनरल में जो हमने कल ग्राफ बनाया था उसमें आपको शो किया था कि अगर यहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो अगला जो मैक्सिमा आएगा वहाँ पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 होगी। आप कल का लेक्चर देखें, यहाँ पर आई नॉट बाई 22, बाकी ये ग्राफ हम बना चुके हैं कल के लेक्चर में। ये लेमडा बाई ई पर है, ये लेमडा बाई ई, और जो मैक्सिमा बनेगा वो 3/2 लेमडा बाई ई, ये भी मैक्सिमा 3/2 लेमडा बाई ई। ठीक, फिर अगली जो इंटेंसिटी आती है नेक्स्ट वाली, वो आई नॉट डिवाइडेड बाई 62.5 आती है, वो इसी फार्मूले से निकाली जाती है। तो इंटेंसिटी बोर्ड के लिए केवल इंटेंसिटी का ध्यान रखें रफली कि इंटेंसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अगर सेंटर पर इंटेंसिटी आई नॉट है तो जो अदर पॉइंट होंगे उन पर जो इंटेंसिटी आएगी वो डाउन होगी, और थोड़ा फिगर ध्यान रखना। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, डिस्कस द डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। डिस्कस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिस्कस द डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट फॉर सिचुएशन। हम ये 4 पॉइंट यहाँ पर देते हैं, लेमडा लेस देन डी, सेकंड पॉइंट सिचुएशन है लेमडा लेस देन डी, थर्ड ये डी की जगह सॉरी आप ई लिख लें क्योंकि हमने ई नोट किया यहाँ पर है, लेमडा इज इक्वल टू ई क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, और लास्ट पॉइंट लेमडा ग्रेटर देन ई, यहाँ पर नोट कर देना विड्थ ऑफ स्लिट। इसके न्यूमेरिकल में सिंगल स्लिट लिखा होता है, और जो आप इंटरफ्रेंस में लगाएंगे उसके न्यूमेरिकल में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो पहला लेमडा ले, देखिए जो फर्स्ट मिनिमा बनता है फॉर फर्स्ट मिनिमा, आपको मालूम है कि ई साइन थीटा लेमडा बाई डी होता है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू सॉरी लेमडा होता है, तो साइन थीटा लेमडा बाई ई हो गया। अब यहाँ ध्यान दें, अगर ये क्वांटिटी बहुत लार्ज होगी ब्रेथ और लेमडा बहुत छोटा होगा तो फिर ये नियरली जीरो के लगभग हो जाएगा, तो थीटा भी जो है वो नियरली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब मिनिमा बिल्कुल सेंटर के पास आ गया। ऐसी सिचुएशन में डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनता है। यहाँ पर नीचे नोट कर दें, यहाँ केवल स्लिट का की एक इमेज बनती है इस तरह की बस, क्योंकि मिनिमा बिल्कुल सेंटर पर खिसक जाता है, सेट हो जाता सेंटर पर आके। लिख दीजिए, नो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न, वी फाइंड ओनली इमेज ऑफ द स्लिट, वी फाइंड ओनली इमेज ऑफ द स्लिट। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब सेकंड पॉइंट, लेमडा लेस देन ई हो, इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है।
कल डिस्कस किया, थ्योरी में स्टार्टिंग में बताया कि स्लिट की ब्रीथ वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए। लेस देन का मतलब नियरली इक्वल है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फार्मूला तो यही है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, इस टाइप का आपको दिखाई पड़ेगा। और बाकी इसके डाटा आपको मालूम है, बार बार लेमडा बाई ई, यहाँ पर 3/2 लेमडा बाई ई, ये अगला मैक्सिमा है 3/2 लेमडा बाई, इस तरह का पैटर्न बनेगा। यानी जब लेमडा लेस देन ई होगा तब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। यहाँ पर लिख दें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड, और जो आपका थीटा है इस कंडीशन में वो 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 होगा। नेचुरल है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे आप। ठीक, थर्ड पॉइंट में लेमडा ई के इक्वल है। ऐसी कंडीशन में अगर आप ई साइन थीटा को लेमडा लिखते हैं तो साइन थीटा 1 हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया। इसका सीधा मीनिंग है कि पहला मिनिमा इनफाइनाइट पर बनेगा। ठीक, थीटा 90 का मीनिंग है कि फर्स्ट मिनिमा। ये बात जिनको क्लियर नहीं होती है वो यहाँ से इसको समझ लें। जैसे ये थीटा है, ये थीटा बन रहा है, थीटा को इंक्रीज करो तो ये और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज कीजिए, बढ़ाते जाइए, तो जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये पॉइंट इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। आ गई होगी बात समझ में। तो थीटा 90 पर इसमें जो पैटर्न बनता है वो इस टाइप का जो है वो लाइट बनती है, और मिनिमा सीधे यहाँ इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। ठीक, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो टेंजेंट डालें तो ये 90 आएगा, यानी मिनिमा 90 पर चला गया। ओके, तो इसमें भी कोई पैटर्न नहीं बनता है। ठीक, पैटर्न केवल सेकंड केस में बनता है, और तीसरा वाला केस तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि अगर लेमडा ग्रेटर देन ई हो जाएगा तो फिर साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और 1 से ग्रेटर देन होने का मीनिंग है कि वो पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं बनता है, और स्क्रीन के ऊपर जनरल इल्यूमिनेशन दिखाई पड़ता है। तो लास्ट केस लेमडा ग्रेटर देन डी, इसमें स्क्रीन के ऊपर पूरे स्क्रीन पर लाइट यहाँ दिखाई पड़ती है, ये इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, पूरी लाइट होगी, यानी जनरल इल्यूमिनेशन बनता है। ठीक, तो नोट कर दें लेमडा ग्रेटर देन डी विच इज नॉट पॉसिबल, मिनिमा विल नॉट एग्जिस्ट, लाइट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द स्लिट विल इल्यूमिनेट द होल स्क्रीन। पूरी जो स्क्रीन होगी आपकी वो इल्यूमिनेट हो जाएगी, लाइट पूरे स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। ओके, अब आप नीचे नोट कर दें, एक पॉइंट आप और पहले लिखें फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ये भी जस्ट रेफरेंस के लिए हम नोट करा रहे हैं। फ्रेस्नेल डिस्टेंस कम्पिटिटिव के मतलब का है। पहले आप डिफिनीशन लिख लें फ्रेस्नेल की, फिर हम आपको डायग्राम से समझा देंगे। लिखिए द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, फ्रेस्नेल में स्पेलिंग है FRESNEL, फ्रेस्नेल डिस्टेंस, the distance of the screen from the slit so that spreading of light due to diffraction from the center of screen is just equal to size of the slit is called Fresnel distance and is denoted by ZF। यहाँ इसका मीनिंग है कि ये स्लिट की ब्रेथ है, ये स्क्रीन है, ये डिस्टेंस D ZF के इक्वल होगी फ्रेस्नेल डिस्टेंस के, जबकि जो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फर्स्ट मिनिमा, और ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो ब्रेथ होगी इसकी स्प्रेडिंग, ये भी E के इक्वल हो। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट सेंटर मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा तक जो स्प्रेडिंग है लाइट की वो
स्लिट की वृत्त के इक्वल हो। अब यहाँ से थीटा इक्वल कर दें दोनों से, सिंपली थीटा क्या होगा, लेमडा बाई ई, ये तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है, और यहाँ से टेन थीटा लगा दें, ई अपान जेड एफ, डी की जगह जेड एफ लिख दिया, जैसे वहाँ फोकल लेंथ लिख दी थी, तो जेड एफ कितना आ गया, ई स्क्वायर बाई लेमडा, ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फार्मूला है। तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस ध्यान रखना, अगर कहीं आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, ठीक है ना। अब आप नोट करें नीचे, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये बोर्ड में पूछा जाता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिस्टेंस। तो एक तो सिंगल स्लिट और डबल स्लिट का तो बिल्कुल क्लियर है, तो आप, हम बोल रहे हैं, आप पॉइंट लिखते जाना, यहाँ लिख लें इंटरफेरेंस और यहाँ डिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट नोट करें, देखिए इंटरफेरेंस में, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू डिफरेंट वेव्स, टू डिफरेंट वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस, कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स लिखना है, टू कोहेरेंट सोर्सेस, डिफ्रैक्शन में लिखें, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। इसमें सिंगल स्लिट होता है ना, तो यहाँ पर एक ही वेव फ्रंट होगी, इसके ये पार्ट नए सोर्स का काम करेंगे और इनसे जो डिफरेंट लाइट पहुँचती है उनके सुपरपोजिशन से डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, और बेंडिंग से भी। तो क्या लिखा आपने फर्स्ट पॉइंट में, डिफ्रैक्शन में, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। सेकेंड पॉइंट नोट करें, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट, फ्रिंज विड्थ इज जनरली कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देना मे आर मे नॉट, सिचुएशन पर डिपेंड करता है लेकिन जनरली कांस्टेंट होती है। डिफ्रैक्शन में लिखें, फ्रिंज विड्थ आर ऑलवेज, फ्रिंज आर ऑलवेज वेरिंग विड्थ, फ्रिंजेज आर ऑलवेज वेरिंग विड्थ, उसमें विड्थ थ्योरी में लेते हैं लेकिन वेरिंग होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, ऑल मैक्सिमा, इंटरफेरेंस में लिखना, ऑल मैक्सिमा हैव सेम इंटेंसिटी। हाँ, आपने देखा होगा कि वहाँ मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, यहाँ डाउन होती है, तो ऑल मैक्सिमा हैव सेम इंटेंसिटी, डिफ्रैक्शन में लिख दें वेरिंग इंटेंसिटी। फोर्थ पॉइंट, इफ एम्पलीट्यूड सेम देन फ्रिंज ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी परफेक्टली इज परफेक्टली डार्क, इंटरफेरेंस में लिखना है, इफ एम्पलीट्यूड सेम देन फ्रिंज ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इज परफेक्टली डार्क, जो कि आपने इंटरफेरेंस में देख लिया होगा। फोर्थ में, फोर्थ पॉइंट है, डिफ्रैक्शन में लिखें, फ्रिंजेज ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क, आपने कल हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि वो पूरी तरह से डार्क नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट, इंटरफेरेंस में, देयर इज गुड कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में कलर का अच्छा कंट्रास्ट होता है, उसमें पुअर कंट्रास्ट। तो आप थोड़ी चीज़ें यहाँ पर समझ गए होंगे। अब हम आपको एक दो क्वेश्चन करा रहे हैं इसके डिफ्रैक्शन के, एक हमने अभी करा दिया है, लिखिए, ए स्लिट ऑफ वृत्त ई इज इल्यूमिनेटेड बाई लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन डाल दें, ए स्लिट ऑफ वृत्त ई इज इल्यूमिनेटेड बाई लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ गिवन है 5000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन इसके कंपैरेटिवली इससे इजी होते हैं इंटरफेरेंस से। लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ई विल द फर्स्ट मैक्सिमा फॉल एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ 30 डिग्री। लिखा है कि स्मॉल ई की वैल्यू बताएं कि फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो 30 डिग्री पर फॉल करे। तो पहली बात ध्यान रखना, जब कभी एंगल बड़ा हो, ये 30 डिग्री और ये फर्स्ट मैक्सिमा है,
तो फर्स्ट मैक्सिमा में जब आप ये डी साइन थीटा लगाएंगे तो जो पाथ डिफरेंस आता है वो 3/2 लैम्डा है। थ्योरी क्लियर आपको होनी चाहिए। इसमें ई साइन थीटा, तो थीटा 30 डिग्री डाल दें, हमें ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 3 लैम्डा वाई और अपान साइन थीटा, तो 3/2 लैम्डा पुटअप कर दें, 5000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। तो समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना कि थीटा को यहाँ पर अगर थीटा लार्ज है तो उसको फिर जो है वो आप साइन थीटा ही लेना। ओके, ये डिस्टेंस आ रही है 1.5 इंटू 10⁻⁻6, 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, लिखिए व्हाट शुड बी द ब्रेथ ऑफ, व्हाट शुड बी द ब्रेथ ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द ब्रेथ ऑफ ईच स्लिट 2 of 10 10th मैक्सिमा ऑफ 10th मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट इंटरफ्रेंस पैटर्न within the central maxima of single slit diffraction pattern। तो ये कह रहा है कि जो इंटरफ्रेंस में जो 10th मैक्सिमा बनेगा वो डिस्टेंस, और जो डिफ्रैक्शन में आपका सिंगल स्लिट जो पैटर्न है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा है, उन दोनों की जो एंगुलर पोजीशन ब्रेथ है वो सेम हो, तब आपको वैल्यू निकालनी है ब्रेथ, स्लिट की ब्रेथ कितनी होगी। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर आपने अभी कैलकुलेट किया, जो 2 थीटा है वो 2 लैम्डा बाई ई के इक्वल होगा। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है, सेंटर लाइन थी, थीटा ऊपर थीटा नीचे, ठीक। तो ये डिस्टेंस इक्वल हो किसके, इंटरफ्रेंस के 10th मैक्सिमा में। तो इंटरफ्रेंस में जो आपका कंडीशन बनती है पार्ट डिफरेंस की, उसको ध्यान दें। फर्स्ट मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, तो यहाँ पर कितना बनेगा 10 और लैम्डा बाई, और वहाँ पर स्लिट की ब्रेथ डी होती है, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, डी यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में आपका कि व्हाट शुड बी द ब्रेथ ऑफ ईच स्लिट 2 of 10th मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट इंटरफ्रेंस पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो स्मॉल डी यहाँ पर जो है वो 1 मिलीमीटर आप नोट कर लेना, स्मॉल डी गिवन है 1 मिलीमीटर, तो लेमडा कैंसिल हो गया, ठीक। तो ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू d/5 आ गया, ठीक। डी आपको 1 गिवन है, तो 1/5 यानी 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर गिवन है डी। ओके, तो क्वेश्चन आसान होते हैं इनके, आप थोड़ा ठीक से इनको लगाना क्वेश्चन को। तो ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल जो है आप जो हमने फार्मूले आपको दिए हैं उनसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ट्राई करना क्वेश्चन के लिए, और ध्यान रखना कि अगर थीटा लार्ज हो तो सीधे साइन थीटा यूज़ करना। अगर आपको थ्योरी में फार्मूला ठीक से क्लियर है कि मिनिमा कहाँ बन रहा है, मैक्सिमा कहाँ, तो फिर मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।